पिछले एपिसोड में यूकिन भी मास्टर डुगान के ऊपर गुस्सा हो गई थी और इसीलिए उसने भी उसे मारने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हम देखता है कि मास्टर यानवुजी और जुकी मास्टर यूकिन के फादर के पास में गए हुए थे, जहाँ पर हम देखता है कि वो भी यूकिन और यानचेन की शादी के लिए मान गया था और इसीलिए वो विंटर के बाद उनके शादी करने का भी डिसाइड करता है। फिर वो कहने लगता है कि उस समय हमारे एंसेस्टर भी बाहर आ जाएंगे और इसीलिए उस समय शादी रखना हमारे लिए अच्छा है। जिसके बाद हम देखता है कि यानचेन का एंसेस्टर भी इसके लिए मान गया था और वो भी कहता है कि सही है। तभी हम देखता है कि यूकिन का फादर मास्टर डुगान को यहाँ पर बुलाता है और कहता है कि यूकिन और यानचेन की शादी होना हमारे डायनेस्टी के लिए बहुत ही खुशी की बात है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सभी को भी बता दो ताकि हमारे डायनेस्टी के लोग भी इसे सेलिब्रेट कर सकें। जिसके बाद हम देखता है कि डुगान भी इसके लिए मान गया था और वो तुरंत इसके बारे में सबको बताने के लिए चला जाता है। तब इससे तक मास्टर यानवुजी कहता है कि ये तो इस वेडिंग के बारे में सबको बताना चाहता है, इसीलिए नानगुंग डायनेस्टी का मास्टर तो सच में बहुत ही अमेजिंग है और इसीलिए हम देखता है कि यानचेन इसकी तारीफ कर रहा था। वहीं उधर हम देखता है कि टैनी और उसका साथी वहां से जाने के लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए जियान उसके पेरेंट्स से कहती है कि आप हमारे बारे में चिंता ना करना और हम भी आपको याद रखेंगे। वहीं हम देखता है कि यूकिन काफी उदास हो गई थी और वो टैनी से कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी। तब इस पर टैनी कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पिल जरूर बनाऊंगा ताकि मैं तुम्हारे हार्ट वाले डिजीज को खत्म कर सकूं। जिसके बाद हम देखता है कि यूकिन भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जिसके बाद हम देखता है कि टैनी भी इसके लिए मान गया था और कहता है कि रास्ते में तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन अब अगले सीन में हम देखता है कि टैनी तबाही वाले पावर का सामना करने वाला था, जहाँ वो कहने लगता है कि मैं जैसे इसे पास कर लूंगा तब उसके बाद मैं डिवाइन सोल इनके फर्स्ट लेवल में पहुंच जाऊंगा। तभी वो कहने लगता है कि मैंने ही हेवनली रूल को बनाया था, इसीलिए डिवाइन सोल में वाली तबाही के पावर तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तभी हम देखता है कि एक ड्रैगन इस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन टैनी ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो इसे बहुत ही आसानी से पास कर लिया और इसीलिए हेवनली रूल जो मुझे रोकने के लिए कोशिश कर रही थी आखिरकार आज मैंने उसे खत्म कर दिया। मगर तभी हम देखता है कि एक और ड्रैगन इस पर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन इसके बाद भी टैनी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक देता है, जहाँ पर कि वो ड्रैगन इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखता है कि टैनी वहाँ से नीचे आ जाता है और कहता है कि होंगमेंग टायरेंट बॉडी की ट्रेनिंग तो कंप्लीट हो गई है और इसीलिए मुझे जल्दी ही यूकिन के लिए पिल को बनाना होगा। वहीं उधर हम देखता है कि वही किसी काम के लिए यहाँ पर आई हुई थी, जिससे देखते ही सियानर कहती है कि ये यहाँ पर क्यों आई है और हम देखता है कि वो इसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी हम देखता है कि वही ने इसे देख लिया था, इसीलिए वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैं तो तुम्हारे जैसे स्काउंडर से यहाँ पर मिल गई और इसीलिए मेरा यहाँ पर आना बर्बाद नहीं हुआ। जिसके बाद हम देखता है कि सियानर भी इसे परेशान करने की कोशिश करती है और कहती है कि क्या तुम पिछली बात के बारे में भूल गई। तब इस पर वही उसे कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में उतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं असल में इस समय यहाँ पर तुम्हारे साथ में अपना हिस्सा बराबर करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो किसी जरूरी बात के लिए टैनी से मिलने के लिए आई हूँ और इसीलिए तुम टैनी को यहाँ पर जल्दी से बुला दो। तब इस पर सियानर वैसे से कहती है कि यहाँ पर सेक्टर के कुछ रूल हैं और इसीलिए मैं तुम्हें सेक्टर के अंदर लेकर नहीं जा सकती। फिर वो कहती है कि टैनी तो अभी कल्टीवेशन करने के लिए गया हुआ है और अब इसीलिए तुम चाहो तो यहाँ से वापस जा सकती हो, क्योंकि टैनी जैसे ही बाहर आएगा मैं उसे तुम्हारे बारे में बता दूंगी। लेकिन हम देखता है कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो सियानर से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं यहीं पर उसके बाहर आने का वेट करूंगी। फिर वो कहती है कि अगर मैंने यहाँ पर वेट नहीं किया तो मेरे पास में तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं और इसीलिए मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से शर्मिंदा कर सकती हूँ। तब इसके ऐसी बात सुनकर सियानर भी परेशान होने लगती है और वे से कहती है कि तुम तो मुझसे हेल्प चाहती हो, लेकिन इसके बाद भी तुम तो यहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही हो। लेकिन अभी भी हम देखता है कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी नहीं होती और वो कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि वैसे भी मेरे पास में ज्यादा टाइम नहीं है। तब इस पर सियानर वे से कहती है कि तुम यहाँ पर भी नहीं बैठ सकती और आखिरकार ये किस तरह का एटीट्यूड है। जिसके बाद वही कहती है कि अगर तुम यही चाहती हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से वापस आकर ही अपने लॉन्गिंग सेक्ट में वेट करूंगी, लेकिन मुझे अब नहीं लगता कि तुम किसी भी काम के लिए हो। और हम देखता है कि वही इतनी बात बोलकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि बेल बजने लगा था, इसीलिए सियानर यहाँ पर और ज्यादा देरी नहीं करती और हम देखता है कि वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। वहीं टैनी का हमें लगता है कि स्पिरिचुअल अवेयरनेस हजारों माइल को कवर कर सकती है, जबकि सोल पावर तो डिवाइन सोल के लेवल सोल में पहुंच गई है। मगर तभी हम देखता है कि दांतो भी यहाँ पर आ गया था और वो टैनी से कहता है कि मैं भी लेवल 4 का अर्ली स्टेज में पहुंच गया। जिसके बाद हम देखता है कि टैनी भी इस बात से खुश हो गया था और वो दांतों से कहता है कि फाइनली अब तुम भी बोल सकते हो। मगर तभी हम देखता है कि इसे भी 3 बार बेल बजने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए टैनी समझ आता है कि मास्टर तेंता सभी को डोजो में बुलाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि वहाँ पर जरूरी कोई अर्जेंट बात होगा। अब इसीलिए हम देखता है कि टैनी दांतों से अंदर चले जाने के लिए कहता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखता है कि मास्टर तेंता डोजो में आ गए थे, जहाँ पर कि सभी उनको ग्रीट करते हैं। फिर मास्टर तेंता कहने लगता है कि होली कार्ड का मेरिटोरियस
टेररिस्ट डिवीजन कंप्लीट हो गया और अब इसीलिए आज मैं मिस पिंक को इसके लीडर के रूप में अनाउंस करता हूँ, जबकि सुजन यहाँ की सुप्रीम एल्डर होगी। तब इसके बारे में सुनकर वे इसके लिए मास्टर तेंताई को थैंक यू कहते हैं, जिसके बाद मास्टर तेंताई कहते हैं कि मैं होली गेट के मेरे टेररिस्ट डिवीजन को टेक ओवर करने के लिए किसी को भेज दूंगा ताकि तुम इसे इसी तरह से लीड करती रहो और अब तो तुम डिवाइन सोरिल वाले स्टूडेंट को होली गेट में लेकर आ सकती हो। फिर वो कहता है कि सीनियर तेंताई वहाँ पर तुम्हारा साथ देंगे और वे होली गेट मेरी टेररिस्ट डिवीजन की गार्डिंग करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर मिस पिंक मास्टर तेंताई को इसके लिए थैंक यू कहती है, लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर तेंताई टैनो के साथ में बात करना चाहते थे, इसीलिए वो यहाँ पर एक बैरियर को लगा देते हैं ताकि और कोई इनकी बात ना सुन सके। तभी टैनो मास्टर तेंताई से पूछता है कि आपका क्या ऑर्डर है। तब इस पर मास्टर तेंताई कहता है कि मैंने एक बार तुम्हें होली गेट के जासूस के बारे में बताया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे बचकर रहना, नहीं तो ये हमारे पूरे प्लान को खराब कर सकता है। फिर वो टैनो से कहता है कि होली गेट के होली सन और होली डॉटर तुम्हारे असली ओपोनेंट हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में याद रखना। जिसके बाद हम देखता है कि टैनो भी इसके लिए मान गया था और मास्टर तेंताई यहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखता है कि सियाना टैनो के पास में आती है, जिससे देखते है टैनो उससे पूछता है कि क्या बात है। तब इस पर सियाना से बताती है कि मैं टियानफा सिटी में वही से मिली थी जो मुझसे कह रहे थे कि वो तुमसे किसी जरूरी चीज के बारे में बात करना चाहती है और इसीलिए वो सिटी में तुम्हारा वेट कर रही है। जिसके बाद हम देखता है कि टैनो भी वहाँ जाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो मिस पिंक से इसके लिए परमिशन मांगता है। तब इस पर मिस पिंक कहती है कि अगर तुम्हें कोई काम है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और तुम्हारे आने के बाद हम होली गेट में चलेंगे। जिसके बाद हम देखता है कि टैनो इसके लिए मिस पिंक को थैंक यू कहता है और फिर वो सियाना को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन हम देखता है कि सियाना उससे मना करके तुरंत यहाँ से चली जाती है, इसीलिए टैनो मैंगो को अपने साथ लेकर जाने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम देखता है कि वो वेई से मिलने के लिए चला गया था, जहाँ पर इसे देखते ही वेई काफी खुश हो जाती है और कहती है कि फाइनली आप यहाँ पर आ गए। तब इस पर टैनो उससे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है और तुम बड़ी जल्दी में लग रही हो। तब इस पर वेई से बताती है कि जब मैं रिफाइनिंग मटेरियल को कलेक्ट करने के लिए गई हुई थी तब वहाँ पर मुझे कुछ छोटे सेक्टर के बारे में पता चला जिनको कि असल में अबेंडन कर दिया गया था और इसीलिए मुझे चिंता है कि ये चीज असल में ब्लैक स्मिथ वू से जुड़ी हो सकती है। फिर वो कहती है कि आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था ताकि इस तरह से लॉन्गिज सेक्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके। जिसके बाद हम देखता है कि टैनो इसके साथ में लॉन्गिज सेक्टर में जाने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वे इस बात से काफी खुश हो जाती है, लेकिन वहीं हम देखता है कि दो लोग मास्टर लूंग के ऊपर अटैक कर रहे थे, इसीलिए मास्टर लूंग उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, क्योंकि चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मगर तभी हम देखता है कि टैनो भी यहाँ पर आ गया था और वही अपने फादर से पूछते हैं कि ये कौन है। तभी टैनो भी मास्टर लूंग से पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है। तब इस पर वो इससे बताता है कि वे लॉन्गिज सेक्टर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। तभी इनमें से लेडी टैनो से पूछती है कि तुम किस फैमिली से हो, लेकिन इस पर टैनो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है और अब हम देखता है कि वो मेंग के साथ इनसे फाइट करने के लिए चला गया था, लेकिन हम देखता है कि वे दोनों भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और वो लड़की टैनो को बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर देने लगती है। तभी हम देखता है कि वो लेडी अपने स्वॉर्ड का यूज करके अटैक करने लगती है, जिससे देख टैनो कहता है कि ये तो सिक्स स्काई फेरी एम्पर का फेरी वेपन है और इसीलिए उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये वेपन इसके पास में कैसे आ गया और वो सोचने लगता है कि ये लेडी असल में है कौन। मगर अभी भी हम देखता है कि उसे इसके बारे में कुछ समझ नहीं आता और तभी वो लेडी आकर कहते हैं कि क्या तुम अभी भी नहीं मरे। लेकिन वहीं हम देखता है कि मैं लड़के के ऊपर भारी पड़ रही थी, जिससे देख वो लेडी हैरान होती है कि आखिरकार ये कौन सी स्किल है, क्योंकि इसका हार्ट के अंदर तो छेद हो गया लेकिन इसके बाद भी वो अभी भी जिंदा है। तभी हम देखता है कि मैंग और टैनो एक साथ में इस पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन यह देख लेडी ने भी अपने फायर मिस्टी गर्ल को बाहर निकाल लिया था, जिसकी वजह से वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। मगर तभी हम देखता है कि टैनो ने भी मंकी डिमन को बाहर निकाल लिया था, जो कि तुरंत ही फायर ईगल पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन हम देखता है कि फायर ईगल भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके मंकी डिमन पर अटैक करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि मंकी डिमन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, इसीलिए फायर ईगल इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि मंकी डिमन ने इससे बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तभी वो ईगल कहने लगता है कि मास्टर मैं इसका सामना नहीं कर सकता और इसीलिए आपको अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि वो लेडी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इसीलिए वो तुरंत अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। तभी इसी बीच हम देखता है कि वो अपने जख्मी साथी को मार देना चाहती थी, लेकिन फिर भी मेंग इसका अटैक को सही समय पर रोक देती है और वो इसे भी लेडी का पीछा करने के लिए भेज देता है। तभी मेंग टैनो से कहने लगते है कि उस लेडी के पास में जो स्वॉर्ड था वह तो असल में सिक्स स्काई फेरी का है, जिस पर टैनो कहता है कि सिक्स स्काई फेरी इंसान के रूप में रिइंकार्नेट हुई है, इसीलिए मुझे लगता है कि वो जरूरी मुझे मारने के लिए आई होगी और ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम हुंडू ने इसे फॉरबिडन कर दिया हो, क्योंकि आखिरकार वो तो सुप्रीम हुंडू की सबऑर्डिनेट थी। तब इस पर मेंग कहती है हुंडू और सियुया ने केवल सिक्स स्काई फेरी के साथ में डील नहीं किया। तब इस पर टैनो कहता है कि अभी उसका सामना करने के लिए हमारे पास में उतनी ताकत नहीं है और इसीलिए मुझे जल्दी से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसके अलावा हम देखता है कि वो अपने बाकी के भी होंगमिंग गॉड स्वॉर्ड को खोजना चाहता है ताकि इसके पास
से अपना बदला लेने के लिए चांस हो सके। तब इसके बारे में सुनकर मैंग कहती है कि मुझे भी उसी दिन का इंतजार है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना।